मिनी वर्ल्ड में एक नौका झील की सतह पर चल रही है। पीछे वास्तविक दुनिया से तस्करी कर लाया गया भोजन है। कुछ वर्षों बाद वे अंततः नॉर्वे के एक मिनी गांव पहुंचे जो सबसे पहला मिनी मनुष्यों का जमावड़ा था। उन्होंने उस वैज्ञानिक से भी मुलाकात की जिसने मानव सिकुड़न तकनीक का आविष्कार किया था ताकि पृथ्वी की जनसंख्या संकट को हल किया जा सके। लेकिन दशकों बीत गए हैं और सामान्य मनुष्यों की संख्या वास्तव में बढ़ गई है। दुनिया का अंत शायद जल्द ही आने वाला है। मानव जाति की विरासत को बचाने के लिए उन्होंने भूमिगत एक 80,000 मीटर गहरा विश्व बनाया। वहाँ उन्होंने पहले से ही सब कुछ तैयार कर लिया है। पौधे, जानवर, ऑक्सीजन, धूप, भोजन सभी कुछ तैयार है। और टेडी द्वारा तस्करी किया गया खाना इसी समय के लिए था। टेडी ने सुनने के बाद बहुत प्रभावित हुआ। उसे लगा कि अपनी आधी जिंदगी बर्बाद करने के बाद आखिरकार उसे मौका मिला है कि वह मानव जाति के लिए कुछ योगदान दे सके। लेकिन खोजी को लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि लिसा ने भी कहा कि मानव प्रजाति के विलुप्त होने में कम से कम कई अरब साल हैं। तब तक वे लोग यहाँ नहीं होंगे। योगदान करना है तो गरीबों की झुग्गियों में कुछ सार्थक काम करना बेहतर है। अगले दिन महान छोटे लोग आखिरी बार सूर्योदय देखते हैं, फिर सामान लेकर 8,000 मीटर गहरे भूमिगत मिनी दुनिया की ओर चल पड़ते हैं। और टेडी भी उदास मन से अपने दोस्तों को अलविदा कहता है। सामान खींचता हुआ समूह के पीछे हो लेता है, लेकिन बहुत दूर नहीं जाता कि रुक जाता है। आधी जिंदगी व्यस्त रहे, अभी अभी परिवार और करियर मिला था और अब फिर से शून्य से शुरू करने के लिए दूसरी दुनिया में जाना है। क्या ऐसा करना वास्तव में सार्थक है? अंत में लिसा की उम्मीदों के बीच टेडी गुफा से बाहर आया, फिर लिसा के साथ विमान में बैठकर उस मिनी दुनिया में वापस गया और लिसा के साथ मिलकर झुग्गी बस्तियों के गरीब लोगों की मदद करने लगा, क्योंकि उसे भी लगा कि ऐसा करना ही मानवता और समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही झुग्गी बस्तियों में एक और खुशहाल स्वयंसेवक जुड़ गया। अगर भविष्य में वाकई मानव लघुकरण तकनीक का आविष्कार हुआ तो क्या आप मिनी मानव में बदलना चाहेंगे?